तो आज की वीडियो में हम करेंगे एलिप्टिक और लेप्लासियन, जिसको हम लेप्लासियन भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन लिखी हुई है, जो कि आपको जाहिर सी बात है पता है कि एलिप्टिक है। हम इसको देखते हैं कि किस तरह से एलिप्टिक है। और इसमें मेरे पास मैच गेज डायग्राम पहले से ही गिवन दी गई है। ठीक है, इसमें हमें कंडीशंस नहीं दी हुई, इसमें हमें पहले से ही डायग्राम दी गई है। तो अब आप देखो, दरअसल ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप पहले ही पहचान जाओगे कि ये लेप्लासियन है, ये हमारे पास पॉइसन नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, अगर आप इसको करना चाहो तो ये एलिप्टिक भी है या नहीं है, तो इसको किस तरह से मैं फाइंड करूंगा। तो इसको आप, नॉर्मल सी बात है, आप इसको इस तरह से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फाइंड करो इसका। तो ये आपके पास बेसिकली किस तरह से लिखी हुई है, स्क्वायर डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखी है। प्लस फिर क्या है, डावा स्क्वायर वाई, ओ सॉरी, डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर, इस तरह से लिखी हुई है ये आपके पास। तो आपको पता है वैल्यू इसकी क्या होगी आपके पास यहाँ पे। अगर आप टैली करना चाहो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखो, ये लिखी हुई आपको फाइंड करना है, मैंने सब सिखाया हुआ है यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू गिवन दी गई है, और ये बी की वैल्यू गिवन नहीं दी गई हुई, हमें किसकी वैल्यू गिवन दी गई है उसके बाद, सी की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए और सी की वैल्यू दी गई है, तो आप ए की वैल्यू लिखो 1, ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू भी आपके पास 1 है। तो इसका आपके पास आता है आंसर -4। तो -4 आपके पास क्या है, जिस लेस देन 0 है, तो आपके पास ये हो गई इलिप्टिक। सही है। और लेप्लासियन की हुई क्योंकि ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो, मैं इसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला कब लगाएंगे, अच्छा हमारे पास कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हम इसका डायगोनल फार्मूला लें या स्टैंडर्ड फार्मूला लें। ठीक है। तो डायगोनल फार्मूला बेसिकली इस पे सही से रन होगा नहीं। ये देखो, अगर मैं डायगोनल वाली ये वैल्यू उठाता हूँ, तो यहाँ पे तो मुझे पॉइंट्स दिया हुआ ही नहीं है। अगर मैं इसकी डायगोनल उठाता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे पॉइंट्स नहीं दिया हुआ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी डायगोनल उठाता हूँ, तो ये भी पॉइंट नहीं दिया हुआ। और बाकी वो छोड़ो, अगर इसका डायगोनल ये, इसका डायगोनल ये, वो सारी बात छोड़ो, लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे मुझे ना इसका पॉइंट दिया हुआ है मुझे। ठीक है। तो इस पे डायगोनल लगाना फजूल है। बाकी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं, फिर हम आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप लोगों को सब समझ आता जाएगा। अभी आप स्टैंडर्ड फार्मूले पे आओ। तो अब स्टैंडर्ड फार्मूले पे अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ u1 की, तो u1 का किस तरह से बन रहा था स्टैंडर्ड फार्मूला, आपको मैंने बना के दिखाया था। हम क्या करते थे, आप एक दफ़ा देख लो फार्मूला। ये रहा स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूले में पहले क्या करते थे हम, ये रहा। सबसे पहले हम क्या करते थे, 1 पॉइंट अप जाते थे, 1 पॉइंट डाउन जाते थे, 1 पॉइंट लेफ्ट जाते थे, और 1 पॉइंट कहाँ जाते थे, राइट जाते थे। ठीक है। और सबको आपस में क्या करते थे, प्लस, और फिर डिवाइड बाय 4, या आई यू आई कॉमा जे, जिस भी पॉइंट से लेकर हम जाएंगे वो यू आई कॉमा जे होगा। इस तरह से हमारा 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो अगर मैं u1 से जा रहा हूँ, तो मेरे पास ये यू आई कॉमा जे है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से जाऊँगा 1 पॉइंट अप, 1 पॉइंट डाउन, 1 पॉइंट लेफ्ट, 1 पॉइंट राइट। ठीक है। तो 1 पॉइंट अप जाऊँगा तो क्या आएगा यहाँ पर, 1। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1, प्लस 1 पॉइंट डाउन जाऊँगा तो मेरे पास आएगा u3। ठीक है। 1 पॉइंट लेफ्ट जाऊँगा तो मेरे पास आएगा 1। ठीक है, इस तरह से। और अगर 1 पॉइंट राइट जाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, u2 प्लस u2। डिवाइड किससे होगा, ये 4 से होगा। ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। तो इसको बना देंगे हम इसको, तो अगर ये और सॉल्व हो रहा है तो इसको और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बना देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरे पास बन गई u2 प्लस u3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब u2 पे आ जाओ। u2 पे 1 पॉइंट अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। ठीक है। तो चलो बनाते हैं u2 का। अप जाएंगे 2 आएगा, लेफ्ट जाएंगे u1 आएगा, राइट जाएंगे 2 आएगा, डाउन जाएंगे u4 आएगा, और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। उसके बाद
U2 इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं करूँगा, ये सॉल्व हो रहा है 4, और यहाँ पे आया U1 प्लस U4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा ये 4। तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। वैसे तो आप अगर देखना चाहते तो आप सिमेट्री में देख सकते थे। सिमेट्री में अगर मैं यहाँ पे ये वाली सिमेट्री उठाऊं, इसकी डायगोनल वाली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास कौन से वाले सेम आ रहे हैं। आपके पास U4 और U1 सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यह आपके पास एक पेपर है पूरा का पूरा बना हुआ, ठीक है। आप इस पेपर को यहाँ से उठा के ऐसे करके पलट दो, इस कोने पे लगा दो। अगर आप इस कोने पे इस पेपर को लगा दोगे, ठीक है, तो आपके पास देखो ये वाला वो दोनों के दोनों पॉइंट 1 1 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 1 आ रहे हैं। तो ये आपके पास लगेगा नहीं लगेगा, परफेक्टली लगेगा। तो हम अगर सिमेट्री देखें ना, बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्री, और कौन सी वाली सिमेट्री, ये वाली डायगोनल वाली सिमेट्री, सॉरी मैंने पहले दूसरी वाली लगा दी थी। अगर ये वाली डायगोनल वाली सिमेट्री देखूं, ठीक है, तो मेरे पास U1 और U4 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। हम टोटल 4 तरह की सिमेट्री देखते हैं। तो 4 तरह की सिमेट्री कैसे होती है हमारे पास, अभी बताता हूँ आपको। 4 तरह की सिमेट्री हमारे पास कैसे कौन सी बनती है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, हम इस तरह से बनाते हैं पहले। सबसे पहले हम ये वाला बनाते हैं, एक्स एक्सिस। ये होता है हमारा M1, ठीक है। फिर हमारे पास सिमेट्री बनती है यहाँ की, ये होता है M2। फिर होती है वाई एक्सिस की, ये होता है हमारे पास M3, ठीक है। ये टोटल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में बना रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है मेरे पास M4, ठीक है। टोटल इस तरह से हम सिमेट्री को चेक करते हैं। ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। टोटल 4 मिरर होते हैं। मिरर मैंने बनवाना दिया, ये मिरर 1, मिरर 2, मिरर 3, मिरर 4, ठीक है। और मिरर की अगर आप डेफिनेशन कहते हो कि बताओ, तो आप सिंपल सी एक बात बोल सकते हो कि मिरर आपके पास ओरिजिन से पास होना ज़रूरी है, ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। देख लो ये सब के सब ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सबकी देखते हो, खैर इस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तो लगाओ नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। आप इस पे अगर डायगोनल लगाते हो इस तरह से, मतलब वाली, कौन सी वाली, M4 वाली, तो यहाँ से तो आपके पास देख लो कुछ कोई सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा होगा तो आप लगा दोगे, नहीं आ रहा तो नहीं लगाओ। और अगर ये वाली सिमेट्री लगाओगे तो ये वाली सिमेट्री से आपके पास क्या आ रहा है, U1 और U4 सेम आ रहा है, ठीक है। बाकी अभी आप सिमेट्री नहीं लगाओ, छोड़ दो, कोई मसला नहीं। अगर आप अभी सिमेट्री नहीं लगाते तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नॉर्मली सिंपली हम क्या करने करेंगे, अभी हम इस पे आएंगे और नॉर्मल वो 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला लगा के हम इसकी अभी सिंपल सी बस एक इक्वेशंस बना देंगे। इक्वेशंस के बाद हम आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमने U2 की बना दी, अब किसकी बनाऊंगा, मैं U3 की बनाऊंगा। तो U3 की बनाओ। U3 की मेरे पास क्या बन रही है, U3 की मेरे पास बन रही है, मैं एक पॉइंट लेफ्ट जाऊंगा, एक पॉइंट राइट जाऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट में जाऊंगा लेफ्ट, एक पॉइंट जाऊंगा राइट, एक पॉइंट जाऊंगा अप, एक पॉइंट जाऊंगा डाउन। अब अच्छा, आप लोग मुझसे एक और बात पूछ सकते थे कि अगर मैं ये वाली सिमेट्री लगाऊं, ये वाली सिमेट्री लगाऊं, तो इसमें ये दोनों भी तो सेम आ रहे हैं, तो फिर आप क्या कंडीशन लगा दो, हाँ फिर आप ये दोनों सेम बना दो, या तो फिर आप ये जो, अगर मैं ये वाला बना रहा था ना, ये दोनों सेम बना दो। क्योंकि अगर U1 और U4 सेम बनेंगे ना, जब भी आप कहोगे कि आपके पास वो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है। मैं अभी आपको वजह बताता हूँ क्यों। आप देखो, अभी आपके यहाँ पे इक्वेशन जब बना रहे होगे ना, ये वाली इक्वेशन जब बना रहे हो, आप खुद देखोगे आपका U1 और जब मैं U4 बनाऊंगा ना, दोनों की इक्वेशन सेम आएंगी, ठीक है। तो खैर अभी आप छोड़ दो, अभी तो आपके पास टोटल, आपके पास अननोन्स है ही कितने, टोटल हमारे पास अननोन्स है 1 2 3 4। जब 4 अननोन्स होते हैं ना, तो कोई टेंशन लेने वाली वाली बात नहीं है। हम 4 अननोन्स में सिमेट्री ना ही देखो, ठीक है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, 4 अननोन जब हो ना हमारे पास, कम से कम अननोन होता है, आप सिमेट्री ना देखो, ऐसे सॉल्व कर दो, गलती का चांस हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास 9 9 अननोन्स आ गए, 9 10 11 12 इस तरह के ज़्यादा अननोन आ गए, जब हम सिमेट्री से क्या करते हैं, अननोन्स को कम करते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप समझते जाओगे। तो अभी हम फॉर U3 के लिए लगाता हूँ, तो U3 के लिए क्या लगेगा, लेफ्ट 2, राइट U4, और फिर डाउन लगेगा 2, और अप लगेगा U1, ठीक है। और डिवाइड होगा किससे, 4 से होगा।
ये था u1 और 4 से डिवाइड होगा और ये बनी आपके पास u3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 आपके पास बना 4 और प्लस फिर आपके पास बना u1 प्लस u4, ठीक है, u1 प्लस u4 फिर क्या बना आपके पास u1 प्लस u4 और उसके बाद आया डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या उसके बाद क्या मैं करूँ, मैं इसके बाद निकालूंगा यहाँ पर u4। चलो भाई u4 निकालते हैं। u4 क्या है मेरे पास, ये रहा u4, ठीक है। तो u4 के देखो, अगर आप लेफ्ट जाओगे u3 आएगा, राइट जाओगे u1 आएगा, डाउन जाओगे 1 आएगा, अप जाओगे क्या आएगा u2 आएगा, ठीक है। तो ये बातें मेरी याद रखना। अब मैं इसको लगाता हूँ। तो u4 के 1 + 1 प्लस u3 प्लस u2 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या आएगा, u4 इज इक्वल्स टू u3 प्लस u2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास 4 आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर आप u1 को देखो और u4 को देखो, तो ये आपके पास सेम आ रहे नहीं आ रहे, u1 और u4 बिल्कुल सेम आ रहे हैं, स्टार्ट में मैंने बता दिया था u1 u4 सेम आ रहे हैं। और अगर आप देखो u2 और u3 देखो, u3 और u2 और u3 सेम आ रहे नहीं आ रहे, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास अननोन्स कम होते हैं ना, देखो अगर आप शुरू में ही ये सिमेट्री देख लोगे यहाँ पर, शुरू में अगर आप सिमेट्री देखोगे इस तरह की, जैसे मैंने शुरू में आपको यहाँ दिखाई थी, इस तरह की सिमेट्री दिखाई थी कि दोनों सेम है और बोला था ये दोनों सेम है, तो इसमें ना हो सकता है आपकी गलती के चांसेस हो। अभी आपके पास अननोन्स कम है ना, तो आप नॉर्मल इस तरह से इक्वेशन बना दो और फिर आपके पास जो दो इक्वेशन सेम बनेंगे आप उसे पहचान जाओगे कि हमारे पास क्या है, u1 और u4 सेम है। अब हमने बता दिया भाई हमारे पास u1 और u4 सेम है, और हमारे पास क्या सेम है, u2 और u3 हमारे पास सेम है, ठीक है। वही वाली मेरी बात जो मैंने कहा था कि आप शुरू में बना लो, और बाकी जब आपके पास फॉर एग्जांपल अननोन ज़्यादा हो, जब आप शुरू में ही फिर उसको वो डायग्राम से ही आप शुरू में ही देख के कम कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन, सबसे पहले हम आते हैं, देखो अब हमारे पास ये दोनों सेम हो गए ना, तो अब जो हमने बार बार ऊपर करके इक्वेशंस बनाई हैं, तो हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को, अब इन इक्वेशंस में या तो अब u1 की जगह पे u4 डाल दो, या u2 की जगह पे u3 डाल दो, ठीक है। इस तरह से कर दो, मतलब u1 की जगह पे u4 डाल दो, या तो जहाँ जहाँ u4 आ रहा है वहाँ पे u1 डाल दो, तो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ u4 होगा वहाँ मैं डाल दूंगा u1, तो मेरे पास इक्वेशन अब अपडेट हो जाएगी। तो अगर देखो आप फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 को अपडेट करूँ तो इक्वेशन को किस तरह से मैं अपडेट करूँगा, इक्वेशन 1 को मैं अपडेट करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या आ रहा है, u2 लिखा हुआ है और u3 लिखा हुआ है, या तो इन दोनों को मैं u3 बना दूं, या तो u2 और u2 बना दूं। तो मैं इन दोनों को u2 और u2 बना रहा हूँ, मतलब u3 को मैं बना रहा हूँ u2, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ना u2 u3 है, तो बस u2 को मैं u3 बना रहा हूँ। इससे मुझे क्या हो जाएगा, ये मेरी इक्वेशन छोटी हो गई, और मुझे अब फाइनली क्या हो जाएगा, मेरे पास जो इक्वेशंस है ना, मेरे पास पहले 4 इक्वेशंस आ रही थी, अब कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी मेरे पास, टोटल 2 इक्वेशन बन जाएगी, तो अननोन्स मेरे पास कम हो गए। तो चलो भाई देखो u1 आ रहा है, तो u1 तब की इक्वेशन क्या थी, देखो u1 u2 प्लस u3 है ना, तो मैं लिख रहा हूँ u2 प्लस u2, क्यों, u3 को मैंने u2 कर दिया, और प्लस उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, u1 2u2, आपस में दोनों प्लस हो गए, इक्वेशन और छोटी हो गई, तो 2u2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। फिर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर, u1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 5 बन गई, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आई है कि बात मेरी, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब सिंपल सी कहानी है, देखो
अब हमारे पास U1 और U4 सेम थी ना, U1 और U4 सेम थी, तो फ़ायदा थोड़ी ना है मैं बार-बार मतलब इन दोनों को लिखूँ। बस मैंने एक लिख दी, ये कंसिडर कर ली, ये दोनों तो सेम है ना, तो बस इनमें से कोई एक ही कंसिडर करूँगा मैं। अब मेरे पास इक्वेशंस कम हो गई ना, इक्वेशन अब मेरे पास अननोन कितने हो गए? देखो पहले मेरे पास 1, 2, 3, 4 अननोन थे, अब मेरे पास कितने अननोन हो गए? अब मेरे पास ओनली 2 अननोन हो गए। क्यों 2 अननोन हो गए? क्योंकि U1 और U2 बराबर हो गया, तो मैं अननोन बना रहा हूँ, U1 और U2 को मैं अननोन बना रहा हूँ खाली। ओनली किसको मैं अननोन बना रहा हूँ? U1 और U2 को। समझे मेरी बात? U1 और U2 को मैं अननोन बना रहा हूँ। मैं चाहता U3 और U4 को बना देता, लेकिन अब मेरे पास दो अननोन रह गए, तो अब मैं क्या करूँगा? फ्रॉम इक्वेशन, अब फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन मैं पिक कर लेता हूँ? 2। ठीक है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या होगा मेरे पास? देखो ये रहा। इक्वेशन 2 में मैं करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? U1 आ रहा है, U4 आ रहा है, तो U4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? U4 की जगह पे U4 बराबर होता है U1 के, तो मैं U4 की जगह पे U1 लिख दूंगा। तो U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस, ठीक है, U1 प्लस, और क्या था? U1 बना दिया वापसी, U4 को मैंने U1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बनी मेरे पास? 2U1 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 डिवाइड बाय 4। उसके बाद क्या होगा? U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो मुझे मिल गई, अच्छा यही आएगी ना? ठीक है, यही है। तो ये मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 6। अब क्या होगा? इक्वेशन नंबर 5 और 6 के ज़रिए मुझे अननोन्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी। बिल्कुल करना होगी कि नहीं करना होगी? करना होगी भाई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अननोन्स कितने रह गए? मैंने आपको बताया, U1 और U2, ओनली मेरे पास अब दो अननोन्स रह गए। तो अननोन्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट किससे करूंगा? अब आप बोलोगे इस पे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा दो, क्रैमर्स रूल लगा दो, या जो भी आपको आसान लगे वो लगा दो। तो नहीं, इसको हम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड। पता है क्यों गॉस सीडल से करेंगे? देखो, वो आप चाहो तो जकोबी से भी कर सकते हो, गॉस सीडल से भी कर सकते हो, रिलैक्सेशन से भी कर सकते हो, रिलैक्सेशन मेथड जो हमने किया था। लेकिन प्रॉब्लम हमारी कहाँ आएगी? हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, हमारे पास देखो जब डेली लाइफ पे कंडीशंस आ जाती ना, तो हमारे पास ये अननोन्स ओनली टू नहीं आते, हमारे पास अननोन्स लातादाद आ जाते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे अननोन्स हो जाते हैं, तो हम उसको किससे, हम तो फंस जाते हैं ना फिर मैट्रिक इन्वर्जन मेथड पे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, या एलिमिनेशन मेथड पे। फिर उस पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं? जाहिर सी बात है गॉस सीडल लगाते हैं, जैकोबी करते हैं, और एलिमिनेशन करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं वो करते हैं। तो हम इस पे क्या लगाएंगे? सॉरी, मैंने एलिमिनेशन बोल दिया, वो करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। तो फिर हम किस पे क्या लगाएंगे? गॉस सीडल लगाएंगे। आप गॉस सीडल से ही प्रैक्टिस रखो, क्योंकि एग्जाम में भी यही हमारे पास थ्योरी देखी जाती है। अब आप कहोगे गॉस सीडल पे तो आंसर इसका थोड़ा सा लेट आएगा, अगर मैं उससे कर दूं, सब्स्टिट्यूशन से कर दूं, एलिमिनेशन से कर दूं, जल्दी आ जाएगा। तो उसकी भी आपको बताता हूँ ट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 बाय गॉस सीडल मेथड। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी थी, हमारे पास वो थी U1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ये रही लिखी हुई मेरा इक्वेशन नंबर 5। और बाकी वो हमने U3 और U4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें पता लग गया था ये बराबर है U4 के, तो यही तो U4 है, तो ज़रूरत क्या थी लिखने की? दो अननोन्स हो गए ना, हमें हमें अननोन्स कम मिल गए। ठीक है, हमें पता लग गया अब हमारे पास दो अननोन है, पहले चार थे फिर उसके बाद दो हो गए, क्योंकि दो तो आपस में बराबर हो गए। तो मैं U1 लिखूं या U4 लिखूं, बात एक ही है। अब इसी तरह से मैं U2 लिखूं या U3 लिखूं, बात एक ही है। तो U2 की इक्वेशन आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी, तो ये थी U1 अपॉन U2 और डिवाइडेड बाय, मैंने बार बार लिख दी, प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? इनिशियल गैस। मैं इनिशियल गैस लूंगा, आपको सबको गॉस सीडल करना आता है सॉल्व। ठीक है, तो मैं इनिशियल IG लिख रहा हूँ, मतलब इनिशियल गैस। इनिशियल गैस में कैरी कर रहा हूँ 0,0। ठीक है, 0,0। तो फर्स्ट आइट्रेशन लगाएंगे,
तो ठीक है भाई, फर्स्ट एडिशन लगाते हैं। आप सबको गॉस सीडल करना आता है, हम किस तरह सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एडिशन लगाएंगे तो आपको पता है हम U2 की जगह पे क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा क्योंकि मैंने इनिशियल गैस 0 लिया है, ये बन गया 1/2। फिर ठीक है, तो U1 का आंसर मेरे पास आ गया 1/2। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अब आगे लगाऊंगा U2 का 1, मतलब फर्स्ट एडिशन वाला, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 1/2। अच्छा, आपको पता है हम रीसेंट आंसर पुट करते हैं ना गॉस सीडल में, तो मैं गॉस सीडल में रीसेंट आंसर पुट करूंगा। इसकी जगह पे कौन सा आंसर पुट करूंगा, U1 का जो रीसेंट आंसर आया है। तो U1 का मेरे पास रीसेंट आंसर क्या आया है, 1/2 आया है। तो 1/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो U2 का आंसर मेरे पास आ गया 5/4। ठीक है, तो निकाल लिया मैंने। अब मैं लगाऊंगा सेकेंड एडिशन। अब देखो एक बात बता दूं, आप चाहो तो इसका कैलकुलेटर से भी एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको अभी कंडीशन बताई ना, आपके पास एग्जाम में जो भी आएगा वो आपको गॉस सीडल मेथड या कोई और मेथड देगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास, जब मैंने आपको बताई, जब रियल लाइफ में हमारे पास कंडीशंस आती हैं तो हमारे पास बहुत सारे अननोन्स होते हैं, तो हम इसको नहीं करते उससे फिर सॉल्व। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन में क्या था, अब हम U1 का, ठीक है, अब फॉर्मूला तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है ना। तो U2 आ रहा है, तो U2 का जो बिल्कुल रिसेंट आंसर आया, मोस्ट रिसेंट, वो पुट होगा इसमें 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर मेरे पास आएगा 1.125। ठीक है, तो आपको पता है बस, ये जब आपके पास 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस में मैच कर जाए, आप वहाँ पे इसको स्टॉप कर देना। ठीक है, अब अभी ये मैंने एक बात बोली थी कि मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक कोई ऐसी खास नहीं है, वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व तो कर दें। तो 1.125 क्यों यहाँ पे पुट किया 1.125, क्योंकि U1 लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, और U1 का हम रिसेंट आंसर पुट करेंगे यहाँ पर। गॉस सीडल इसी तरह से सॉल्व होता है, +2 डिवाइड बाई 2, और इसका आंसर मेरे पास आ गया 1.5625। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो, प्लस थर्ड एडिशन भी कर देता हूँ। तो थर्ड एडिशन तक करते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, क्योंकि देखो, टीचर को नहीं पता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता है नहीं पता, और आपको सच में एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। मैं आपको इतनी सारी क्वेश्चन बना के दे दूं तो आप फंस जाओगे ना, फिर तो आप कैलकुलेटर से भी नहीं निकाल सकते ना, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हो, ना आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो, फिर आप फंस जाओगे। तो उसको नहीं पता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता है। तो ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम में शो करो कि आपके पास भाई आपके पास एग्जैक्ट आंसर, मतलब फॉर एग्जांपल आप 10 एडिशन कर दो, 15 एडिशन कर दो एग्जाम में, इससे आपका सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। टीचर को भी पता होता है कि आपको कैलकुलेशन आती है भाई, तो आप मुश्किल से 5 एडिशन करो, 6 एडिशन करो, उसके बाद रोक दो। उसके बाद आप एक सेंटेंस लिख दो कि बाय कंटिन्यूइंग द गॉस सीडल एडिशन, द कंप्यूटेड वैल्यूज प्रोग्रेसिवली कन्वर्ज एंड मूव क्लोजर टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। समझ गए होगे मेरी बात। ठीक है, तो हम, जाहिर सी बात है, जब हम इसी तरह से गॉस सीडल के एडिशन को कंटिन्यू करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन के करीब जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, और एक मौके पे हम उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन के तकरीबन मोस्ट 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 रिसेंट वैल्यू के करीब पहुंच जाएंगे। तो बस आप अगर ये लाइन लिख दोगे तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे थर्ड एडिशन कर रहा हूँ, और थर्ड एडिशन है मेरे पास 1.5625। रिसेंट आंसर पुट होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, U2 था इस फॉर्मूले में, तो U2 प्लस 1 था और डिवाइडेड बाय 2 था। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 1.2812 ठीक है, ये आ गया। उसके बाद U2 का थर्ड एडिशन का आंसर मेरे पास आएगा, और आप चाहो तो इसको कैरी कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ आंसर मैच करेगा आपका। 8 एडिशन पे आपका आंसर बन जाएगा 1.33328, और 8 एडिशन पे आपका मैच कर जाएगा तकरीबन 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेस तक मैच कर जाएगा 8 एडिशन। तो आप खुद चाहो तो 8 एडिशन तक निकाल लो, बस मैंने आपको बता तो दिया। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, रिसेंट आंसर पुट होगा यहाँ पर, तो रिसेंट आंसर मेरे पास आ रहा है 1.28125 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.640625। ठीक है, गॉस सीडल मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो अब बस हम एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, हमारे पास लाइन है
by continuing the Gauss Seidel iterations, the computed values progressively converge and move closer to the exact solution. ठीक है। और मैंने आपको बता दिया हम 8 आर्टिशन तक जाते रहेंगे तो 8 आर्टिशन तक ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर जाएगा आंसर। तो आप चाहो तो इसकी 8 आर्टिशन लगा दो। ठीक है। आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया। तो अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको अननोन्स ज़्यादा दिए गए होंगे। ठीक है। और बस आपको अननोन ज़्यादा दिए गए होंगे, पहले हम वाला क्वेश्चन करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास एक एलिप्टिक लेप्लासियन फॉर्म की इक्वेशन है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 0 है और सी की वैल्यू आपके पास 1 है। तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कर सकते हो, आपके पास आंसर आएगा -4, जो कि आपके पास होता है <0। अब देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमारे पास अननोन्स अगर ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही हम इसको विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री अननोन्स कम करेंगे। तो अब हम सिमेट्री लगाते हैं। सिमेट्री मैंने आपको वहाँ लिखवाई थी, किस दिन कौन कौन सी तरह की थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली सिमेट्री देखो। अगर मैं इस तरह से इसको कंसिडर करूँ, ये रहा मेरे पास सीधा एक्स एक्सिस। ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करो। अगर मैं u1 को देखूं तो u7 के बराबर है या नहीं है, तो देखो बराबर है बिल्कुल। ठीक है, बराबर है। इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में। अभी राइट तो भूल जाओ। ठीक है। राइट के अलावा सब कुछ बराबर आ रहा है, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, अप डाउन सब कुछ सेम आ रहा है। u4 अगर सेम है तो ये भी सेम आ रहा है फिर। ठीक है। और यहाँ पे डाउन में u4 आ रहा है, तो आप समझ लो u1 बराबर है u7 के। ठीक है। तो यहाँ से आपको u1 बराबर मिल रहा है u7 के। फिर देखो u2 बराबर मिल रहा है आपको u8 के। तो बिल्कुल देखो, अब देखो वैल्यू बिल्कुल सेम है, 1000 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 है। u7 तो हम ऑलरेडी बराबर ले चुके थे u1 के, तो इसका भी बराबर है। ठीक है। और फिर आप समझ लो अभी u3 भी क्या है, बराबर है, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो u5 आ गया और इसमें भी u5 आ गया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई ना। u5 तो इसमें भी आ गया, u5 उसके फॉर्मूले में भी आ गया। फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने बना के दिखाया हुआ था ना फॉर्मूला। अगर आप यूट्यूब का फॉर्मूला बनाओ तो क्या होगा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अभी डायगोनल की बात नहीं कर रहा। 100 वो 1000 प्लस u2 का बना रहा हूँ। लेफ्ट गया तो आया u1 आया, राइट गया तो u3 आया, और डाउन गया तो क्या आया, u5 आया। ठीक है। और डिवाइड बाय 4 आया। अब आप ये सेम फॉर्मूला बनाओ u8 का। तो u8 का कैसे बनेगा, आप जाओ डाउन, डाउन जाओगे 1000 आया। u8 में यहाँ पे डाउन गए 1000 आया, लेफ्ट गए तो क्या आया, u7 आया। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ u7 और u1 बराबर हैं, तो इसका मतलब ये u1 ही लिखा हुआ है, ये u1 ही लिखा हुआ है। ठीक है। प्लस उसके बाद हम कहाँ चले गए, लेफ्ट चले गए। उसके बाद हम जाएंगे राइट, राइट जाएंगे तो ये हो गया u9। और अगर हम अब जाएंगे तो अब मतलब यूं चलेगा ना, अब तो अब जाएंगे तो ये बन गया u5। देखो पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे u9 आ रहा है और यहाँ पे u3 आ रहा है। तो अगर आप u3 और u9 की भी सिमेट्री देखो ना, वो दोनों भी सेम है। वो दोनों भी क्या है, सेम है। यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ, तो वो दोनों भी सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है। अभी किसके सेम है तो बताता हूँ, भी बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैं अभी आपको सिमेट्री सिर्फ समझा रहा हूँ एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की सिमेट्री में अगर आप नोट करो तो आपके पास यहाँ पर बिल्कुल टू बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही हैं।
ठीक है, तो कौन सी सेम आ रही है, अभी लिख देते हैं भाई। तो एक्स एक्सिस की सिमेट्री में हमारे पास आ रहा है u1 बराबर आ रहा है u7 के, मतलब ये बराबर आ रहा है इसके, ठीक है। और फिर क्या आएगा उसके बाद आएगा u2 बराबर आ रहा है मेरे पास u8 के, ठीक है। मतलब ये बराबर आ रहा है इसके, आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखा दिया था। इसी तरह से u3 बराबर आ रहा है u9 के, ठीक है, ये सिमेट्री मैंने लगाई थी इस पर। तो u3 बराबर आ रहा है u9 के। हमने एक्स एक्सिस वाली सिमेट्री कर ली। अब हम कौन सी सिमेट्री पाएंगे, अब हम सिमेट्री पाएंगे वाई एक्सिस की। चलो भाई वाई एक्सिस की सिमेट्री लगा लो। वाई एक्सिस की सिमेट्री आप लगाओ अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लगाएंगे वाई एक्सिस की सिमेट्री, तो अब आप नोट करो कि हमारे पास वाई एक्सिस की सिमेट्री, वाई एक्सिस की सिमेट्री ये बन रही सीधी वाली, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये बन रही, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन। अब देखो इसमें, इसमें आपके पास u1 है, u1 किसके बराबर आ रहा है, u3 के, आ रहा है नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे जाओगे तो 1000 आ रहा है, अब जाओगे तो 500 आ रहा है, इसके भी लेफ्ट जाओगे तो मतलब राइट जाओगे तो क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, अब जाओगे तो क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। राइट जाओगे मतलब इसके राइट, इसका लेफ्ट हो गया और इसका राइट हो गया, तो ये आ रहा है। आप देखो फॉर्मूला लिख के देख लो ना, कोई घबराने वाली बात थोड़ी, u2 का फॉर्मूला लिखो। अब जाओगे 500 आ जाएगा, लेफ्ट जाओगे 1000 आ गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाओगे हम, राइट जाओगे तो आ जाएगा u2 आ जाएगा, और डाउन जाओगे तो क्या आ जाएगा, u4 आ जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, यहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलेगा। अब क्या हो जाएगा, इसी तरह आप u3 के बनाओ तो सेम ही बनेंगे तकरीबन, एक का फर्क आएगा, वो फर्क कौन सा आएगा, इसका आएगा u4 और u6 का। तो आप देखो नोट करो u4 और u6 भी सेम है, मतलब जैसे यहाँ पे अभी लोगों को बना के दिखा देता हूँ, u3 की ना, u3 की, ठीक है, u3 की बनाता हूँ, अब गया u3 में, अब गया तो आएगा 500, u3 में राइट गया तो आया 1000, u3 में लेफ्ट गया तो आया u2, और u3 में ही मैं, अच्छा u2 में मैं आगे तो और गया ही नहीं, मैंने u2 के कौन से वाले कर लिए थे, u4 नहीं लिखा, ठीक है, u4 नहीं लिखा, और यहाँ पे आना था 4 डिवाइडेड बाय तो 4 होता है ना, ठीक है, ये बन रही है। तो u2 आ गया, अब इसमें क्या वो चले गया, फिर मैं डाउन जाऊंगा तो क्या आएगा, u6 आएगा। तो देखो सारे के सारे ही सेम आ रहे हैं, फर्क कहाँ आ रहा है, ये u4 और u6 में। तो अगर आप नोट करो ना, नीचे वाले की सिमेट्री u4 और u6 की है, तो ये दोनों भी सेम ही बन रहे हैं। अगर आप इनकी सिमेट्री चेक करो, ये दोनों भी सेम बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मेरे पास सेम हो गए, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था, बाकी तो आप डायग्राम से देखकर ही पहचान सकते हो, ठीक है भाई। तो अब मैं बाई एक्सिस की सिमेट्री लिखूंगा कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, पहले इसको इरेज कर दूं। देखो भाई, तो u1 है बराबर u3 के, u4 है बराबर u6 के, u7 है बराबर u9 के, सही है। अब क्या, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लगा दी, बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही काफ़ी है सिमेट्री, उससे ज़्यादा आप चाहो तो जैसे डायगोनल की लगाना चाहो तो लगा लो, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है डायगोनल की लगाने का, ठीक है। डायगोनल वाली अगर फॉर एग्जांपल आप वाली सिमेट्री लगाते हो तो कोई कुछ फ़ायदा नहीं है लगाने का, क्योंकि हम ऑलरेडी ही 4 बना चुके हैं, मतलब मतलब कि अननोन्स को हम कम कर चुके हैं। कितना कम करूँ अननोन का, अब ये देखो, मैंने अननोन्स कर दिए u1, मतलब पहले अननोन कितने थे, 9 थे, अब 9 से कितने हो गए, 1 2 3, बल्कि चलो हम चेक कर लेते हैं कितने अननोन हो गए हमारे पास। तो अब वो मैं चेक कैसे करूंगा, देखो u1 बराबर है किसके, ये लिखा हुआ है ना सब यहाँ पे, ठीक है, u1 बराबर है किस किसके, u7 के बराबर है, और किसके बराबर है, u3 के बराबर है, और किसके बराबर है, अच्छा ठीक है, लिख दिया मैंने, u1 बराबर है u7 के, और किसके बराबर था, ये u3 के बराबर था, ठीक है, लिख दिया मैंने। लेकिन
अब U3 बराबर है किसके, U9 के। तो U3 किसके बराबर हुआ, U9 के। यहाँ पे ये भी लिखूंगा ना, लिखूंगा ना, जाहिर सी बात है लिखूंगा, ठीक है। और U7 किसके बराबर है, U9 के। तो चलो ठीक है, अगर मैं डायगोनल वाली सिमेट्री लगाऊं, ये वाली डायगोनल वाली सिमेट्री लगाऊं, ये वाली डायगोनल वाली, तो अब U1 और बराबर आ रहा है U9 के। ठीक है, U1 किसके बराबर आ रहा है, याद रखना है मेरे अल्फाज, U9 के। तो इसमें भी तो ये बात बन रही है, U1 किसके बराबर आ रहा है, U9 के। तो बस, तो फायदा थोड़ी है फिर हमारा डायगोनल का लगाने का, क्योंकि हम बहुत कम ऑलरेडी कर चुके हैं। वही आएगा जो मैंने अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस और एक्सिस से बनाया, आप चाहो तो लगा के चेक कर लो, आ जाए तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, और यही बनेंगे सारे जो मैंने अभी बनाए। ठीक है, पहला हमारा ये बन गया, और तो कोई बराबर नहीं आ रहा ना U1 के या U7 के आपस आपस में, तो कोई तो बराबर नहीं आ रहा ना। अब देखो उसके बाद बचा है मेरा U2, U2 बचा। तो U2 बराबर है मेरा U8 के, U8 के। और देखो U8 तो किसी के बराबर नहीं है, या U2 और तो किसी के बराबर नहीं है, किसी के भी नहीं है ना, इसके किसी के भी नहीं है। तो U2 अकेला ही है सिर्फ U8 के बराबर, ठीक है। अब चेक करो, अब क्या बच गया, U4 बच गया, ये रहा U4। तो U4 चेक करो, U4 किसके बराबर है, U6 के। ठीक है भाई, U4 बराबर है U6 के। तो U4 बराबर आ रहा है U6 के, और U6 तो किसी के बराबर नहीं है, नहीं U6 तो किसी और के बराबर नहीं है। तो बस ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अननोन्स कितने बचे टोटल, आप खुद बताओ, हमारे पास अननोन्स कितने हो गए टोटल। हमारे पास अननोन्स अभी तक जो मैंने निकाले हैं उसके मुताबिक मेरे पास अननोन्स हो गए 3। लेकिन 3 नहीं है, हमारे पास अननोन्स हैं टोटल 4। चौथा कौन सा है, ये वाला। ये किसी के बराबर नहीं होता कभी भी। ये जो U5 है ना, ये एक तरह से समझो मिडिल पॉइंट है, या इसको ओरिजिन समझ लो। अब इसमें मैंने क्वाड्रेंट तो बनाए हुए नहीं है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट तो बनाए नहीं है, तो इसको आप एक तरीके से समझ लो ये ओरिजिन है। कि हमारे पास U5 ओरिजिन पॉइंट होता है, और ये किसी के भी बराबर नहीं हो सकता। तो U5 हमेशा क्या रहेगा, अननोन ही रहेगा। U5 के अलावा वाले हम करते हैं कि वो उसके बराबर हो गया, वो उसके बराबर हो गया, उसके बराबर हो गया, समझ गए। तो सबसे पहला मेरे पास अननोन बना अब, बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्री, U1। फिर क्या बना, U2 बराबर हुआ, वो तो उन सबके बराबर है, तो मैं खाली U2 कंसिडर करूंगा ना। जैसे U1 बराबर है U7 के भी, U3 के भी, U9 के भी, तो मैं खाली उसको U1 बना रहा हूँ। U2 बराबर है U8 के, तो खैर ये तो एक एक ही है। तो U4 आएगा, एंड U5। ये 4 इक्वेशंस बनेंगी मेरे पास, और इस टोटल इसका मतलब मेरे पास अननोन्स कितने हैं, मेरे पास अननोन्स है ओनली 4। अब देखो 9 से मेरे पास कितने अननोन्स हो गए, ओनली मेरे पास अननोन्स हो गए 4। तो इक्वेशन कम हुई या नहीं हुई मेरे पास, वरना आप 9 के 9 इक्वेशन बनाते, खुद सोचो। तो चलो भाई, अब बनाते हैं सबसे पहले U1 की इक्वेशन। तो U1 की बनाओ, U1 की देखो, आप उठाओ U1, ये रहा। U1 के क्या करेंगे हम, सबसे पहले अप जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, डाउन जाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे ना। ठीक है भाई, चले गया मैं डाउन। तो अब क्या हो गया, तो 500, 1000, U2 और U4। याद रखना ये बात, अब बार बार तो मैं ऊपर नीचे करके नहीं दिखा सकता ना। तो 500, 1000, U2, U2, U4, और डिवाइड बाय क्या आ रहा है, डिवाइड बाय आ रहा है 4। ठीक है, तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं, तो ये कुछ सॉल्व हो रहा है, हाँ हो रहा है। 1500 प्लस होके बन गया, और क्या आ रहा है, प्लस U2 प्लस U4 डिवाइड बाय 4। ये मेरे पास U1 की बन गई, क्या बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दूं। अब किसकी निकालनी है, दूसरा नोन क्या है, U2 है, तो U2 का बनाऊंगा। तो U2 का मेरे पास बन रहा है, देखते हैं वहां से। ये रहा, U2 का मेरे पास क्या बन रहा है, देखो। अब जाऊंगा, डाउन जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा। ठीक है, तो 1000, U1 प्लस U3 प्लस U5, ठीक है, जो भी आएगा आएगा, याद रखना है ये। तो U1 आया प्लस, तो अब देखो, एक तो U1 प्लस हो गया, U1 के अलावा और क्या प्लस होगा, 1000। तो 1000 आएगा, ठीक है, 1000 प्लस
U3, फिर क्या आएगा U3 प्लस डाउन जाऊंगा तो U5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 4। अब देखो एक बात नोट करो, U3 अननोन्स मेरे पास कितने थे, U1 था, U2 था, U4 था, इसमें तो सारे के सारे अननोन ही आ रहे थे, U2 भी और U4 भी, तो मतलब ये दोनों किसी के बराबर नहीं है, हैं तो बराबर, लेकिन मैंने कंसिडर क्या किया उसको, कंसिडर मैंने उसको U2 और U4 ही किया है, ठीक है। लेकिन U1 देखो, U1 बराबर है U3 के, तो यहाँ पे मेरे पास तो U3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको मैंने कंसिडर क्या किया है, अननोन में U1 कंसिडर किया है ना, तो मैं इसको बनाऊंगा U1। U1 तो U1 है, 1000 ऐसे ही रहा 1000। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आएगा एक और U1 U3 की जगह पे, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लग गया, और प्लस फिर क्या आएगा U5 ऐसे ही आ जाएगा अपनी जगह पे U5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर दो तो U2 की आपके पास वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 2U1, दोनों आपस में प्लस हो गए, यहाँ पे आ गया 1000, फिर आ गया प्लस, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, U5 आ गया और डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या आ गया, अगर आप यहाँ पे जाओ तो U, अब कौन सा था नोन, नेक्स्ट हमारे पास U3 था ना, तो सॉरी U4 था, U3 तो U1 के बराबर था, तो U3 नहीं हो सकता, U4 था, तो U4 का फॉर्मूला देखते हैं भैया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला। तो U4 गया ऊपर गया तो U1 आया, डाउन गया तो U7 आया, लेफ्ट गया तो 2000 आया, राइट गया तो U5 आया, ठीक है। तो U4 में मैंने क्या किया, अभी मैं किसकी बना रहा था, यहाँ पे मैंने U2 की बनाई है ना, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले U1 प्लस U5 प्लस U7 भी आ रहा था U4 में, ठीक है, उसके डाउन में, और क्या आ रहा था मेरे पास 2000, तो 2000 ये देख लो, 2000 ये लिखा हुआ है ना 2000, जब मैं लेफ्ट जाऊंगा इसके, और 2000 भी लिख दिया, तो 2000 और डिवाइड बाय क्या था 4, सही है भाई। अब क्या होगा U4 इज इक्वल्स टू, अब U7 की जगह पे क्या आएगा, तो U7 की जगह पे आएगा भाई U7 U1 के बराबर है, ये देख लो, तो U1 लिखूंगा, क्योंकि अननोन तो मेरे पास U1 ही है ना, मैंने U1 बनाया अननोन, तो U1 प्लस U5 प्लस U7, इसे U7 की जगह पे U1 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या होगा U4 आ रहा है किसके बराबर, 2U1 प्लस U5 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 4, सही है। इसको वही बन गई क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अब और सॉल्व नहीं हो रही, तो अब 4 बनाऊंगा, तो 4 बनाते हैं चलो। तो 4 कौन सी बनेगी, U5 की बनेगी, तो U5 की बनाते हैं चलो भाई, ठीक है। तो U5 में क्या आएगा आपके पास, देखो U5 में आपके पास आएगा U2, U2, U4, U6, भी क्या आएगा U8, ये आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल यही आएगा, तो बस लगाते हैं ये। तो U5 में आपके पास आ रहा है U4, एंड चलो देख ही लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। U4 आ रहा है, फिर आ रहा है U6 आ रहा है, U6 के बाद U8 आ रहा है, U6 और U8 याद रखना, प्लस U6 प्लस U8 प्लस, अब क्या होगा, अब नहीं गया है ना मैं, तो अब जाऊंगा अब, तो अब आएगा U2, ठीक है, U2 और डिवाइड बाय क्या आएगा 4। अब आपने मुझसे किसी ने भी ये बात नहीं पूछी कि मैं डायगोनल फार्मूला क्यों नहीं लगा रहा,
तो बताता हूँ डायगोनल फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा। तो अब क्या होगा, U4, अच्छा अब आप देखो U4 तो अननोन था, ठीक है, U6 कहाँ से आ गया भाई, U6 तो मैंने अननोन नहीं लिया ना, U8 लिया। तो U8 और U6 किसके बराबर है देखते हैं अभी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा, U6 U4 के बराबर है और U8 बराबर है U2 के। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो बिल्कुल लिख देते हैं, ठीक है। U4 की जगह पे U4 ही आएगा, U6 की जगह पे आ जाएगा, U6 किसके बराबर था, U4 के बराबर था, U8 बराबर था U4 बराबर था U6 के, U8 बराबर था U2 के, U2 के, फिर आगे U2 ऐसे ही लिखा हुआ, U2 आ गया। अब डिवाइड बाय ये हुए 4, तो इनका आंसर आया मेरे पास U5, और ये हुआ 2U2 प्लस 2U4 डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर अब मेरे पास बना U5 का U2 प्लस U4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अभी ये मेरे पास टोटल 4 इक्वेशन बन गई, 4 अननोन, 4 इक्वेशन डन। अब देखो मेरी एक बात गौर से सुनना। इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल गैस हम क्या पुट करते हैं उसमें, गॉस सीडल में। अब हम तो गॉस सीडल सॉल्व करेंगे ना इसको। तो गॉस सीडल में इनिशियल गैस में सॉल्व मैं पुट करता हूँ, वही आपको पता है, जीरो। ऐसी तो U2 भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, U3 भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और U4 भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और U5 भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये जीरो 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 लगा के पुट करूँ तो मेरे पास गॉस सीडल की आइट्रेशन नंबर 15 तक तकरीबन तकरीबन वो मैच कर जाएगा। मतलब मैच भी कहाँ करेगा, ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस पे शायद मैच करे, ठीक है। शायद, वो भी बता रहा हूँ मैं, ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस पे मैच करे 15 आइट्रेशन पे, अगर मैं इनिशियल गैस लूंगा जीरो 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 ये करके लूंगा। और अगर मैं डायगोनल फॉर्मूले के जरिए इनिशियल पॉइंट्स निकाल लूँ, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस वाले कैसे निकालूंगा, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। उससे भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे वहाँ 15 हाइड्रेशन पे आ रहा है तो यहाँ पे मेरे पास मैच कर रहा है हाइड्रेशन नंबर 9 पर। लेकिन आप जिस तरह से चाहो इनिशियल गैस जीरो 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 ले लो और सॉल्व कर दो, कोई नहीं, आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी फॉर नॉलेज में ऐड कर रहा हूँ कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो U5 पे हम, U5 पे अगर मैं डायगोनल जाऊँ तो U5 को पहला डायगोनल बन रहा है U3, यहाँ पे बन रहा है U1, यहाँ पे बन रहा है U7, यहाँ पे बन रहा है U9। तो देखो, ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ एक मैश आगे जाएं, ये मैश और ग्रिड कहलाता है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है मैं एक मैश और ग्रिड आगे जाऊं। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स आगे जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो आएंगे इस तरह से, ये यहाँ पे U5 है, और यहाँ पे मेरे पास एक बना हुआ था खाली, ये U1, ऐसी एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, मैं U6 और ये हो गया U7, ऐसी एग्जांपल दें, ठीक है, ये एग्जांपल है। और यहाँ पे आ रहा है मेरा ओनली U4, अब मुझे ये निकालना है। तो अब मैं स्टैंडर्ड पॉइंट डायगोनल फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, 5 पॉइंट वाला। तो मैं एक आगे चले गया, एक पीछे चले गया, एक ऊपर चले गया, एक नीचे चले गया। हम दो आगे भी जा सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक और दो आगे चले जाऊँ तो यहाँ से भी मुझे फिर दो ही पीछे जाना पड़ेगा, मतलब एक मैं पीछे चले गया और यहाँ पे तो एक की जगह ही नहीं बची। तो अगर जगह नहीं बची ना एक की, मतलब वो मुझे क्वेश्चन मजबूर नहीं कर रहा है कि भाई आप पीछे, मतलब क्वेश्चन मुझे मजबूर इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा कि मैं पीछे जाऊं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक ही दफा पीछे पीछे जाना पड़ेगा। क्यों पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, इससे मैं पीछे जा ही नहीं सकता। समझे मेरी बात। जब वो दो आगे का ऑप्शन दे आपको तो आप दो आगे जाओ, तो फिर दो ही पीछे जाना, और फिर दो ही ऊपर जाना, और फिर दो दफा ही नीचे आना। समझ गए। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास ऑप्शन कितना मौजूद था, ऑप्शन हमारे पास ओनली वन 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 का ही मौजूद था, देख लो। मैं सिर्फ एक ऊपर जा सकता था, एक नीचे जा सकता था, एक लेफ्ट जा सकता था, एक राइट जा सकता था, मेरे पास दो के ऑप्शन थे ही नहीं। अगर मेरे पास दो के ऑप्शन होंगे तो मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे डायगोनल में मेरे पास दो के ऑप्शन मौजूद हैं U5 के लिए, U5 के लिए कह रहा हूँ। देखो U5 के लिए एक यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, दो 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 जा रहा है ना पूरा, और यहाँ पे भी दो चले गया, और यहाँ पे भी दो चले गया। तो 5 पॉइंट डायगोनल फॉर्मूला क्या था, ये भी सारे पॉइंट्स आपस में प्लस होते थे, तो U5 का इनिशियल जो मेरे पास कंडीशन बनेगी वो वाली, उसके लिए क्या कहते हैं, ये गॉस सीडल के लिए।
ये गॉस सीडल वाली कंडीशन बनेगी क्योंकि इसमें मेरे पास आंसर पूरे के पूरे मिल रहे हैं विदाउट अननोन्स। तो देखो क्या मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला था ना मेरे पास, सबको प्लस कर देता, डिवाइड बाय 4 कर दिया करता था, ये मैं डायगोनल फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। तो U5 की जो इनिशियल कंडीशन मेरी बनी है वो मेरे पास इस क्वेश्चन में बनी 0। समझे? तो इनिशियल कंडीशन मैं लगा दूंगा यहाँ पे 0। अब क्या करूँगा देखो, अगर मैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल फार्मूला ना जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं इसको निकालूँ। देखो U5 मुझे तो यहाँ 0 मिल रहा है ना, अब मैं फंस गया। अब क्या करूँ भाई, जरा आप वो देखो, मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया स्टैंडर्ड फार्मूला वाला, मैंने आपको यहाँ पे सीन बताया कि स्टैंडर्ड फार्मूला अगर हमें बोले कि आप दो आगे दो पीछे दो वहाँ पे जा सकते हो तो हम जा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला मुझे ऑप्शन दे रहा है U5 के लिए। कैसे दे रहा है देखो, दो आगे तो दो ही पीछे, दो अप तो दो डाउन, ऑप्शन दिया उसने, बिल्कुल दिया। तो U5 के लिए मैं स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके इनिशियल पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो ये 2000 निकाल लिया, ये हो गया 2000, और ये हो गया प्लस, दोबारा से क्या होगा 1000, दोबारा से प्लस होगा और डिवाइड बाय 4 होगा। तो यहाँ से मुझे U5 का आंसर मिलेगा 1500। तो ये 1500 मुझे U5 का बिल्कुल आंसर मिल गया, लेकिन ये वाला आंसर नहीं है जो गॉस शेड्यूल से मिलेगा, पहली बता रहा हूँ ये बात मैं। ये मुझे जो U5 का आंसर मिला है ना, ये आंसर मेरे पास कौन सा आंसर है, जिसको मैं इनिशियल गैस कंसिडर कर सकता हूँ। कौन सा इनिशियल गैस, IG, जीरो के अलावा, वो जो मैंने जीरो पे जीरो लिया दिया था ना, इसके अलावा। तो इसके जरिए आंसर मेरा जल्दी आ जाएगा अगर मैं U5 की जगह पे, जीरो की जगह पे 1500 पुट करूंगा। तो इसी तरह से मैं सारी कंडीशंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब देखो, पहला मैंने U5 निकाल लिया, ये मैं रफली काम करवा रहा हूँ, या आप ना ही करना तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आप 0,0 से ही लगा निकाल लो सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो चलो इसको लिखे रहने देते हैं। अब बारी आई मुझे U1 की भी निकालनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो मैं U1 पे आ गया। U1 पे आप डायगोनल फार्मूला लगाओ। कौन सा डायगोनल, स्टैंडर्ड तो मैं लगा चुका हूं ना, यूं यूं करके ऊपर नीचे दाएं बाएं कर चुका हूँ U1 पे। तो वो वापसी वही कंडीशन बन जाएगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके। अब मैं U1 पे लगाऊंगा डायगोनल फार्मूला। कौन सा, डायगोनल। तो एक गया यहाँ पर, एक गया इस साइड, एक गया इस साइड, एक गया इस साइड। तो जब मेरे पास U1 गया इस साइड पे तो क्या आ रहा है, इस साइड पे 1000 आ रहा है, तो 1000 होगा। फिर जब मेरे पास गया इस साइड पर तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2000 आ रहा है, 2000 गया। अब जब मेरे पास गया उस साइड पर तो जीरो आ गया, लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे। अब जब राइट में गया मेरे पास बॉटम पे तो क्या आया मेरे पास, U5। और U5 का आंसर तो हमें पहले से पता है, यहाँ पे मैंने U5 का आंसर 1500 पुट किया और डिवाइडेड बाय 4 किया, तो U1 का आंसर मेरे पास क्या आया, U1 का से मेरे पास है 1125। इसी तरह से मैं निकालूंगा ये डायगोनल फार्मूला लगा के, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनना है, क्या लगा के, डायगोनल फार्मूला निकाल के लगा के मैं निकालूंगा U2 का आंसर आएगा 1187.5। इसी तरह से मैं निकालूंगा U4, इसका आंसर आएगा 1437.5। इस तरह से मुझे सबके पॉइंट्स मिल गए, और ये सबके मुझे पॉइंट्स मिले हैं, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये मुझे मिला है IG, इनिशियल गैस। तो मैं जीरो 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 की जगह पे, ये जो इनिशियल गैस मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, मैं 000 की जगह पे ये वाले भी इनिशियल गैस ले सकता हूँ जो मैंने अभी आपको बना के सामने यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, मतलब पुट नहीं किए, बनाए आपके सामने, ठीक है, ये वाले सारे बनाए, ये पुट कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा, जो मुझे आंसर मिल रहा है 15 आइट्रेशन पे, वो आंसर मुझे मिलेगा 9th आइट्रेशन पे, उससे भी जल्दी मिल सकता है। मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, 9 आइट्रेशन पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम में करते हो तो इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा जाएगा कि आपको इस बात की नॉलेज है। तो मैंने इसलिए आपको ये बात बता दी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज के चक्कर में कभी कभी गलत भी हो सकता है आपका, तो आप वो नॉर्मल वही ले लो, इनिशियल गैस जीरो ही ले लो। ठीक है, इनिशियल गैस जीरो ही लेके, और उसके बाद गॉस सीडल से आप उसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और चलो मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ अब इसको और किस तरह से करेंगे, और आगे इनिशियल गैस 000 लगाकर। अभी तो खैर मैं आपको यही सॉल्व करवा रहा था, तो इसको इरेज कर दूं। ठीक है, चलो अब करते हैं। इनिशियल गैस हमने कंसिडर किया, अब आगे, एक मिनट।
ठीक है भाई। अभी देखो, इनिशियल गैस मैं ले रहा हूँ। अच्छा, अब आपको पता है हम बाई गॉस सीडल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख दूँ इक्वेशन, कौन सी बनाई है मैंने, 1 2 और 3 4 बनाई है ना। 1 2 3 4 इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 बाय, अब मैं इसको पूरा नहीं लिख पाऊंगा। गॉस सीडल आपको सॉल्व करना आता है, अब आप समझ जाओ कि आप गॉस सीडल से करोगे। बाय गॉस सीडल मेथड, ठीक है, बाय गॉस सीडल से करेंगे। तो इनिशियल गैस आप क्या लोगे, मैंने आपको बता दिया, आप वो भी ले सकते हो, आप 0 0 भी ले सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उससे थोड़ा जल्दी कन्वर्ट कर जाएगा, इससे थोड़ा स्लोली स्लोली कन्वर्ट करेगा। तो आप U1 का 0 आप मतलब इनिशियल गैस लोगे 0, U2 का इनिशियल गैस लोगे आप 0, U4 का इनिशियल गैस लोगे आप 0, U5 का इनिशियल गैस लोगे आप 0। उसके बाद आपको गॉस सीडल मेथड सॉल्व करना आता है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपके पास तकरीबन तकरीबन जो आंसर बनेगा ना, फाइनल आंसर बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा। वो U1 का आपके पास आंसर आएगा नवी आइट्रेशन पे, ठीक है। तो नवी आइट्रेशन पे मैं वो वाला बता रहा हूँ, जो इनिशियल गैस मैंने ऊपर नहीं बनाए थे, ये 0 0 के अलावा बनाए थे, 0 0 के अलावा बनाए थे, उस पे आपका आंसर आ रहा है नवी आइट्रेशन पे। मैंने बोला था ना नवी पे आएगा। तो नवी पे आपके आइट्रेशन आ रहा है, आइट्रेशन पे आंसर आ रहा है 937.849। और ये तकरीबन मैच कर रहा है, ये 1 डेसिमल प्लेसेस पे भी मैच नहीं कर रहा है ये आंसर, अभी जो मैं 9 आइट्रेशन पे आ रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। तो बस ठीक है, अब बाकी मैंने आपको एग्जाम में करने की ट्रिक जो बताई थी कि आप आगे बस उसके लिख दो कि अगर हम इस तरह से गॉस सीडल के आइट्रेशन कंसिडर करते रहेंगे तो आंसर हमारा ये सॉल्यूशन की तरफ चले जाएगा और कन्वर्ज कर जाएगा। आप ये बात लिख के आंसर अपना ख़त्म कर दो, शुरू की 2 से 3 आइट्रेशन करने के बाद बस, या 4 कर लो चलो आइट्रेशंस, उसके बाद नहीं करना। ठीक है, तो अब U4 का आ जाएगा आपके पास आंसर। अच्छा, इसके बाद आप जो भी एडिशन करोगे ना 10वीं, तो उसके बाद अब आपका ये डेसिमल प्लेसेस पे आंसर चेंज होगा, अभी आंसर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका आ रहा है 1250.5493, और U5 का आ रहा है आपका 1125.5491। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको करवा दिया। यहाँ पे हमारा इलिप्टिक और लेप्लासियन दी एंड हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन मतलब, अच्छा हमारा इलिप्टिक का खत्म नहीं हुआ टॉपिक, हमारा टॉपिक लेप्लासियन वाला दी एंड हुआ है। अब हम करेंगे पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन मतलब जिसमें हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगा। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला और डायगोनल फार्मूला से करा दिया। अब हम करेंगे जो हमारे पास मैच की डायग्राम बनी हुई थी, इस डायग्राम को हमारे पास कंडीशन दी गई होंगी, फिर हम उस कंडीशंस के लगा के उसकी मदद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।